हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। इससे पहले मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए एसएससी जीडी वालों बच्चों के लिए। आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिन टॉपिकों पर क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है देखना बच्चों के लिए। ठीक है, आगे आने वाले संभावित पर्सन कौन से हो सकते हैं इन टॉपिकों पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, विद करंट अफेयर करवाऊंगा और टॉपिक वाइज करवाऊंगा, सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, 10-11 तारीख को जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए इन टॉपिकों से, किस प्रकार से क्वेश्चन आगे पूछ सकता है, वो सभी आज की क्लास में मैं करवा दूंगा अपने भाई को। ठीक है, वन लाइनर भी क्वेश्चन होंगे और इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया है समझना। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपके आगे एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और पहले भी मैं अपने भाइयों को बता चुका हूं कि मेरी क्लास के अंतर्गत मेरे YouTube चैनल पर सब कुछ फ्री है, ऑन YouTube पर है सब कुछ, टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेस हो, सब कुछ फ्री है। पीडीएफ भी फ्री है। अमित सर जी के टेलीग्राम पर जाओ, वहां पर पे मतलब डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको, सीधा पहुंचो, पीडीएफ डाउनलोड करो, रिवीजन ठोको। ठीक है, और पेपर क्रैक करो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन पढ़ो कि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने को ही मतलब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ा फिर ऑप्शन पढ़ ली, फिर क्वेश्चन पढ़ा। एक बार में क्वेश्चन पढ़ो ना, जिससे टाइम बचे आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, मेरे मतलब ये केयरफुली पढ़ो बस। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना, आप सभी को पता होगा 12 पंचवर्षीय योजना है टोटल अभी तक जो 12वीं चल रही है। ठीक है, तो भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 की फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? ये आप इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, यूएसएसआर मतलब जो आज का रूस है, 1991 से पहले बोला जाता था। तो फेल्डमैन योजना थी, उस पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भारत की? तो द्वितीय थी, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आप सभी को पता होगी 1951 में पंचवर्षीय योजनाएं चलाई थी किसने? केंद्र सरकार ने, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भारत की को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दूसरी योजनाओं ने किसको प्राथमिकता दी थी? दूसरी योजना जो थी कृषि को दी थी, प्रथम को दी थी तो सेवाएं को या भारी उद्योग को, विदेशी व्यापार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई जो 1956 से 61 तक तो पंचवर्षीय योजना जो द्वितीय या दूसरी जो योजना थी वो भारी उद्योगों को लेकर के थी। ठीक है, कृषि पर ज्यादा नहीं थी। तो आपसे पूछ सकता है प्रथम जो योजना, ये सभी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं अपनी क्लास में। जो प्रथम जो योजना थी पंचवर्षीय योजना, वो कृषि पर आधारित थी। द्वितीय जो थी भारी उद्योगों को लेकर के थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसका इनकमेंट मुझे बताना। ठीक है, बाकी का मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा अपनी वन लाइनर जो करंटली योजना है उन पर भी काफी हद तक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो नीति आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को है, हृदय योजना जो 21 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये इंपॉर्टेंट है 22 जनवरी 2015, ये क्रम वाइज डाल देता है, 22 जनवरी 2015 है, 22 जनवरी 2016 है, इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन रख देता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो सिंपल है, एक बार फेरो, 2 बार फेरो, फिर लो, रट्टा मारो ढंग से। ठीक है, अब समय ना है। सुकन्या समृद्धि योजना भी दोनों एक दिन हुई थी। ठीक है भाई मेरे भाई, नेक्स्ट है मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 है, अटल पेंशन योजना 9 मई को ही, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना पूछी गई है 9 मई 2015 को हुई थी। ठीक है, उस्ताद योजना जो है ये फिर 14 मई 2015 को ही, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को, ये 2015 मोस्ट इंपोर्टेंट योजनाओं के साथ साल रहा है। ठीक है, अमृत जो योजना है ये 25 जून 2015, उसी दिन स्मार्ट सिटी योजना भी हुई थी 25 जून 2015 को, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। ये इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए मैं आपके सामने सभी को वन लाइनर में करवा रहा हूं। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये पूछी जा सकती है 25 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट है 25 जुलाई 2015 को, नई मंजिल 8 अगस्त 2015 को, सहज योजना 30 अगस्त 2015 को, स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना 21 सितंबर 2015 को, मेक इन इंडिया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015 को, इम्प्रिंट इंडिया योजना 5 नवंबर 2015 को। मैं काफी योजनाएं लेकर आया हूं आपके सामने, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किलकारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सभी आप देख लेना, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। स्वर्ण मौद्रिक योजना, उदय योजना, वन रैंक वन पेंशन इंपॉर्टेंट है 7 नवंबर 2015। ज्ञान योजना, नमामि, ये इंपॉर्टेंट है, नमामि गंगे अभियान का पहला चरण 5 जनवरी 2016 को किया गया। स्टार्टअप इंडिया इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी को। सेतु भारतम परियोजना ये नहीं है, तो स्टैंड अप इंडिया योजना, ये सभी की सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट, ग्रामोदय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई बच्चा बता रहा था कि ग्रामोदय से भारतीय उदय अभियान, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना पूछ सकता है, कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम 7 जुलाई 2016, गैस फॉर इंडिया, उड़ान योजना, सौर सूजला योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना और भीम ऐप, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। भारत नेट परियोजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सभी के सभी मैंने आपके सामने धर दिए। साथी अभियान और दीनदयाल सपर्श योजना इंपॉर्टेंट है। 46 योजना इतनी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके सामने बता दी, ठीक भाई। सभी को फाइल लेना, एक बार ध्यान कर लेना, एक दो बार फेर हो गए तुरंत आपके दिमाग में फीड हो। जो इंपॉर्टेंट है उन पर मैंने निशान लगा दिया, उन पर ज्यादा गौर दे लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, बात आती है सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु कौन ही है। अब मैं सभी के सभी गुरुओं को आपको प्रॉपर तरीके किसने क्या करा है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु कौन है? अर्जुन जी हैं, गुरु गोविंद जी हैं, गुरु नानक जी है, गुरु तेग बहादुर। तो आप सभी को पता होगा अंतिम जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, कौन से सिख गुरु कूका के द्वारा सिखों को अकेले सच्चे गुरु में रूप में पहचाने जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसको। गुरु अंगद जी हैं, गुरु अमरदास जी हैं, गुरु हरगोविंद जी हैं या गुरु गोविंद सिंह है? तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई। ये सच्चे गुरु थे और कूका के द्वारा, मतलब कूका के द्वारा सिखों के अकेले सच्चे गुरु यही है। कौन पहचाना? 10वें गुरु जो कि गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिख संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की? सभी को पता है, पहले जो गुरु थे गुरु नानक जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जो कि 1469 से 1539 सिख धर्म के प्रवर्तक रहे हैं। अंगद जी 1539 से 1552 गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। जो भी इन्होंने उपलब्धियां जो दी हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जानने के लिए आपके लिए। अमरदास जी जो गुरु प्रसार है 12 गद्दी निर्माण किया इन्होंने, और रामदास जी ने अमृतसर शहर संस्थापक, ये पूछा गया क्वेश्चन है रामदास जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जुन देव जो कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना करते हैं 1581 से 1606, इनका काल रहा है। हरिगोविंद देव जी अकाल तख्त की स्थापना करने वाले कौन थे? हरगोविंद जी। और हरराय देव उत्तरदायी अधिकारी युद्ध के भाग लिया था इन्होंने। हरिकिशन देव अल्पाय मृत्यु हुई इनकी। तेग बहादुर देव औरंगजेब द्वारा मृत्यु में दंड दिया गया। और लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा स्थापना करने वाले कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। और बाकी मैंने आपको क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, बता दिए किस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं इन गुरुओं से, ठीक है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों लेकर के काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। हितोपदेश नामक पुस्तक लेखक किसकी है? विष्णु शर्मा जी या नारायण पंडित जी, नागार्जुन या वात्स्यायन? तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शाहनामा के रचनाकार कौन है? उर्वशी, फिरदौसी, अलबरूनी, बरनी? तो सिंपल है, शाहनामा किसकी है? फिरदौसी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट है। किसके समय का दरबारी कवि है? ये बता सकता है महमूद गजनवी को। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं चीज बता रहा हूं उन चीजों को नोट कर लो ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? रघुवंशम है बिल्कुल, अभिज्ञान शकुंतलम बिल्कुल, कुमार संभव भी है, मुद्राक्ष नहीं है, मुद्राक्ष विशाखदत्त की है। इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछे तो डी इज द राइट आंसर। रघुवंश आपको बता चुका हूं, कालिदास। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से मार्क आओगे हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र, इसको सबको पता है, अर्थशास्त्र चाणक्य जी की है। इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट पर, नाट्य शास्त्र किसकी है? भारत मुनि, नारद मुनि, झंड मुनि या व्यास मुनि? तो राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई ए, भरत मुनि जी की है, ठीक है। लेकर आया हूं मैं प्राचीन भारत की पुस्तक और उनके लेखक देख लो। देखिए, रामायण वाल्मीकि जी की, महाभारत वेद व्यास, अष्टाध्याय पणिनि की, अर्थशास्त्र चाणक्य, महाभारत पतंजलि, सहस्राधिकारी का सूत्र नागार्जुन, बुद्ध चरित
अशोक घोष, और सौंदरानंदन, अशोक घोष, में सभी इंपोर्टेंट है। कामसूत्र इंपोर्टेंट है, वात्स्यायन की, ठीक है, ये कालिदास मैंने करवा दी है। राणवध येनी और हर्षचरित बाणभट्ट इंपोर्टेंट है, कादम्बरी बाणभट्ट इंपोर्टेंट है, नागानंद हर्षवर्धन की रत्नावली, ये तीनों पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी मैं निशान लगा रहा हूँ ये सभी की सभी इंपोर्टेंट है। और भी हैं, अभिज्ञान संतुलन में करवा चुका हूँ, मेघदूत इंपोर्टेंट है कालिदास जी की, रघुवंश भी इंपोर्टेंट है, नाट्य शास्त्र करवा दी, देवी चंद्र गुप्तम इंपोर्टेंट है, और मुद्राक्षी दोनों ही विशाख दत्त की इंपोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है पंचतंत्र इंपोर्टेंट है, विष्णु शर्मा जी की है, और जी के कुमार पालीचरित हेमचंद्र की है, इंपोर्टेंट ये भी। नेक्स्ट है, हाँ, ये सभी इंपोर्टेंट, पृथ्वीराज विजय जयनाग जी ने, और पृथ्वीराज रासो भी इंपोर्टेंट है, चंद्रवर दत्ताई, गीत गोविंद जयदेव, ठीक है। सभी की सभी पुस्तक और उनके लेखक मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए, दे दिए भाई। आराम से पढ़ो, रिवीजन करो, फिर दोबारा पीछे कर लो, बैक कर लो, रट्टा मार दो तरीके से, ठीक है। देखो और भी बता रखी है, अर्थशास्त्र बता दी मैंने, ये भी बता दी, इंडिका मैग्नेटिक की है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंती के, ये पैसे टू इंग्लैंड, ये नीरज सी चौधरी है, ये इंपोर्टेंट है, कुछ नई सी भी है, ठीक है, ये भी करवा दी। ये भी मालती माधव भभूति है, भगत चल रही है, तो सभी वो आ गया। अब राजतरंगिणी इंपोर्टेंट है, कलहंड की, जी ठीक है, राजतरंगिणी कलहंड, इसमें क्या है, जम्मू कश्मीर का इतिहास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एसआई मात्रक इकाई जो है उनके बारे में मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। जो धारा है इकाई है किसकी, एम्पियर की, वॉट की, वोल्ट की, कूलम्ब की, तो सिंपल है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है, कूलम, सिंपल है, ए इज द राइट आंसर हो जाता है एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट है, डायोप्टर है, ऑप्टर है, मीटर है, बी राइट आंसर है, डायोप्टर इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। खून में हीमोग्लोबिन के लिए, पेशा में शक्कर के लिए, वातावरण में ध्वनि के लिए, वायु में कण के लिए, तो डेस बेस बेस ध्वनि ध्वनि, इस प्रकार से याद कर लो, सी इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित में से इकाई है किसकी, ऊर्जा की, बल की, दाब की, तापमान की, जूल है ऊर्जा की, ठीक है, ए यहां पर राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज का क्या मापने की यूनिट है, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति, डी इज द राइट आंसर हो जाता है। जो हर्ट्ज होता है वो तरंगों की आवृत्ति को मापने के काम आती है, या उनकी यूनिट है, ठीक है। चलो, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिव धर्मता, धार्मिकता, तापक्रम, ऊष्मा, ऊर्जा, तो ए राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की, सिंपल आंसर है, तो बिल्कुल इन कमेंट मुझे बता देना, ठीक है। वैसे तो मैं ही बता देता हूं, ठीक है, बी दाब इज द राइट आंसर, आपके पास कहां टाइम होगा इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलो बताओ इतने। हाँ, कैंडेला मात्रक है, कैंडेला जो है मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता, कैंडेला की बात हो रही है ज्योति तीव्रता का, तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन जो है ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ज्योति फ्लक्स का है, और ये जो पिछला वाला जो मैंने अभी बताया आपको कैंडेला, यह है ज्योति तीव्रता को लेकर, ठीक है। चलो, इसमें मैंने दे भी रखे हैं भौतिक राशियां और इनकी एसआई मात्रक, जैसे ये लंबाई का है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, कार्य ऊर्जा का जूल, चाल का मीटर, कोणीय वेग रेडियन सेकंड, आवेग न्यूटन सेकंड, बल न्यूटन, दाब पास्कल, शक्ति वॉट, देखो इंपोर्टेंट है सभी की सभी। विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत प्रतिरोध ओम, इनमें विद्युत धारिता, इन चारों में अटका देंगे सम्मिलित करके, ठीक है, एक दूसरे को मिलाएं। विद्युत धारिता फैरेड, विभवांतर वोल्ट, विशिष्ट ऊष्मा जूल किलोग्राम केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, कौन रेडियन, ठोस कौन स्टेरेडियन, ऊष्मा गतिक, ये सभी इंपोर्टेंट है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आयतन घन मीटर, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब आते हैं स्लोगन, जो नारे हैं, जो महत्वपूर्ण नारे हैं उनको मैं करवाऊंगा अपने भाई को। गो बैक टू वेदास, ये किसने बताया, रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर विवेकानंद जी ने, ज्योतिबा फूले ने, या दयानंद सरस्वती ने, तो सिंपल है, दया करी थी उन्होंने, इस प्रकार से याद कर लो, जो वेदों को पढ़ने के लिए बोला, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी, स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। गो बैक टू वेदा, वेदों की तरफ लौटो, उन्होंने बोला था ये नारा, ठीक है।
जय हिंद का नारा कौन किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो सिंपल है, इसकी सभी जानते होंगे, जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, चलो मैंने वन लाइनर भी लाया हूं। हाँ देखो, ये इंपोर्टेंट नारे हैं भाई। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी, करो या मरो महात्मा गांधी जी ने, जय हिंद सुभाष चंद्र जी ने, पूर्ण स्वराज ये पूछेगा क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, वेदों की तरफ लौटो दयानंद सरस्वती जी ने, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने, इंपोर्टेंट है, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, भारत छोड़ो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ये नारे हैं, इंपोर्टेंट नारे हैं भाई। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने, ये इंपोर्टेंट है, बहुत से बच्चे सुभाष चंद्र बोस कर आते हैं। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू, वंदे मातरम बंकिम चटर्जी, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, सभी के सभी मैंने आप एक ही वाइम डाल दिए। 25 मोस्ट इंपोर्टेंट स्लोगन है, नारे हैं, इंपोर्टेंट है, याद कर लो। सरफरोशी की तमन्ना कहने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। इकबाल जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद कहने वाले भगत सिंह है। ठीक है, मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने बोला, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, हे राम महात्मा गांधी जी बोलते हैं, और विजय विश्व तिरंगा प्यारा कहने वाले श्यामलाल गुप्ता प्रसाद जी हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी के सभी इंपोर्टेंट भाई, एक भी है चूकन मत दियो, सभी के इंपोर्टेंट है, एक तरफ से लग जाओ। अच्छा, कुछ अलग से लाऊं मेरे भाइयों, राज्य और उनके महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी समझ लो, पढ़ लो थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में पांडवनीय गणगौर नृत्य है। ठीक है, मैंने बुक में लिखे हैं, उसका ही मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। असम जो है बिहू में, उत्तर प्रदेश नौटंकी को बोलते हैं, गुजरात में गरबा डांस है या नृत्य लोक नृत्य है, कर्नाटक का यक्षगान सभी को पता होगी, इंपोर्टेंट है, पंजाब का भांगड़ा गिद्दा है, राजस्थान में कालबेलिया घूमर तेरथाली भवन नृत्य, और महाराष्ट्र में तमाशा लावणी काफी पॉपुलर है, उत्तराखंड में कंजरी छोलिया इंपोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में कूद दांडी नाथ रऊफ इंपोर्टेंट है। ठीक है, जिस पर मैं इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ वो और ज्यादा इंपोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में छपेली दांगी थाली। ठीक है, बिहार में छऊ इंपोर्टेंट है, विदेशी जाट जतिन। ठीक है, केरल में कथकली इंपोर्टेंट है, मोहिनीअट्टम दोनों इंपोर्टेंट है, नागालैंड में लीम छोंग, पश्चिम बंगाल में जात्रा ढाली छाऊ, गोवा में मंदी ढकनी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, झारखंड में और भी इंपोर्टेंट है, विदेशी छऊ पूछा गया क्वेश्चन है, उड़ीसा घूमरा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य है। ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है, 20 के 20 राज्यों के, और इन 1 से 2 क्वेश्चन मैंने आपको सामने धर दिए। ठीक है, आज कम वन लाइनर को लगा करके, ऑप्शन लगा करके, सब चीज को लगा करके 200 प्लस एमसीक्यू करवा दिए भाई मेरे, ये इंपोर्टेंट है। देख लो कम समय में कितने क्वेश्चन करवा दिए। चलो इनको पढ़ लेते हैं, किसने किसकी खोज करी। हाइड्रोजन की खोज किसने करी? कैवेंडिश ने। चमगादड़ किस वर्ग में रखा जाता है? स्तनधारी ने। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगूर है? काली मिट्टी। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता लीनियस है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। ये तो सिंपल है, पूछ लेगा, आपको अटका देगा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तंबाकू में। चेचक के टीका का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की? आइंस्टीन ने। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं ग्लूकोटीन। ये पूछेगा बिल्कुल, ग्लूटेन। ठीक है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त निकिल। एक्सरे के आविष्कारक ये रोंटगन, इसको पूछ सकता है। ठीक है, आटोहान किस आविष्कार में संबंधित है? नाभिक के विखंडन। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं, पूछेगा, बैरोग्राफ कहा जाता है। न्यूटन और प्रोटॉन संख्याओं में योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो मेरे भाई आज इतना ही था मेरे भाइयों के लिए। जितना भी हो सकता है, जितना भी मैंने जहां तक जितना भी जो भी निचोड़ निकाले हैं सब आपके सामने हैं। जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन करवा दिए, पूरी योजना करवा दी, नारे करवा दिए, और एसआई मात्र जो इकाई है वो करवा दिए, उससे फालतू चीज अलग से भी करवा दी मेरे भाई। जितना भी हो सकता है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अब बेस्ट देना आपको काम है, रिजल्ट आपको काम है। ठीक है मेरे भाई, और प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन करवाए उनको भी देख लो एक बार। 500 एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें कम से कम 200 क्वेश्चन और प्लस मारे मैंने, ठोक के
इतने बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हैं वे वहां से क्वेश्चन में, उस क्लास में से पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आए हैं, ठीक है, और आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। तो आगे एनालिसिस के तौर पर लाएंगे और एमसीक्यू और मिलाऊंगा, ठीक भाई, और सब कुछ फ्री है ऑन यूट्यूब पर। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और फैला दो सब जगह।